सिम्टोम्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड वी हैव डिटरमिन्ड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज p is equal to r cos theta minus alpha. So to determine the symptoms in polar coordinates we have to determine the value of p and the angle alpha. हम इसके को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वैल्यू ऑफ p को डिटरमिन करेंगे और एंगल अल्फा को डिटरमिन करेंगे. अगेन हम डायग्राम की हेल्प लेंगे. सपोज दिस इज अवर initial line set OX and suppose this is a point P on the line having polar coordinate r theta and suppose this is the curve और इस कर्व को हम AB कह देते हैं. AB हमारे पास कर्व है जिसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास r is equal to s theta है, यानी ये वो कर्व है जिसके हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिटरमिन करेंगे. हमने पहले स्टार्ट में डिस्कशन के एसिम्प्टोट्स के कहा था एन एसिम्प्टोट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको कर्व जो है वो क्लोजली अप्रोच करता है. तो ये हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन है. इसमें हमारे पास जो अननोन्स है वो एक तो p की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू है. तो हम देखते हैं वो किस तरह डिटरमिन हो. दिस इज द कर्व AB. इस लाइन को हम रिड्यूस कर दें सपोज और एक हम लाइन और ड्रॉ करते हैं. यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. तो इस पॉइंट को हम y कह देते हैं. प्रीवियस डिस्कशन में हमने कहा और इस पॉइंट को हम m कह देते हैं. और ये जो OY है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द लाइन MY and the equation of the line MY is P is equal to R cos theta minus alpha. and ये हमारे पास इक्वेशन है इस लाइन की MY की. जो लाइन हमारे पास AM है is making an angle theta with the initial line OX and जो perpendicular line है ये making an angle alpha with the initial line OX. Definitely this ये जो हमारे पास ये जो एंगल होगा ये हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा. ये एंगल थीटा माइनस अल्फा हमारे पास आ जाएगा. यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलरली. सपोज इस लाइन को हम L कह देते हैं. इस पॉइंट को हम L कह देते हैं. ये हमारे पास जो लाइन है ये PL है. देन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन राइट PM is equal to OL. सॉरी PM is equal to ये हमारे पास आ जाएगा LY के इक्वल. मीन ये लेंथ और ये वाली लेंथ जो है ये हम इक्वल सपोज कर ली. PM is equal to LY. देन LY जो है ये हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ये हमारे पास आएगी इक्वल टू OY माइनस OL. मीन OY में से OL को माइनस कर दें तो हमारे पास जो लेंथ है वो LY आ जाए. OY जो है जो हमने अज्यूम किया हुआ है स्मॉल p एंड माइनस OL जो है उसे हम लिख सकते हैं OP cos theta minus alpha and this will equal to means PM जो हमारे पास है वो हमारे पास आ गया स्मॉल p minus OP and cos theta minus alpha. क्लियरली जो OP की लेंथ है वो हमने R अज्यूम की हुई है मीन ये वाली. दिस इज cos थीटा माइनस अल्फा. हमारे पास जो PM कैलकुलेट हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल p माइनस r cos थीटा माइनस अल्फा. हमारा जो कर्व था जो हमने ड्रॉ किया हुआ था ये AB यहाँ पे पॉइंट P था उसके पोलर कोऑर्डिनेट से r मींस पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड करते हैं. स्मॉल p ओवर r माइनस cos थीटा माइनस अल्फा एज r approaches to infinity then PM approaches to 0 and also p over r approach करेगा हमारा 0. This implies cos theta minus alpha is equal to 0. यहाँ पे assume करते हैं कि as r जब infinity को approach करेगा along the curve then cos theta हमारा approach कर जाएगा theta 1 को. cos theta 1 minus alpha is equal to 0 implies that cos theta 1 minus is equal to cos pi by 2. We know that के cos की at pi by 2 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है हमारे पास. This implies theta 1 minus alpha is equal to pi by 2 which further implies that theta 1 is equal to alpha plus pi by 2 please implies alpha is equal to theta 1 minus
π/2। तो हमने कहा था कि to calculate the asymptotes in polar coordinates we have to determine the value of the angle alpha and the value of the constant p। तो अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, हमारे पास θ1 माइनस π/2 है। अब हम देखेंगे कि p की वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अगेन हम यूज करेंगे, यहाँ हमने pm जो था वो हमारे पास स्मॉल p माइनस r cos theta minus I। Whenever as r approaches to infinity, then we have talked about this pm जो है ये अप्रोच कर जाएगा जीरो को। दिस implies हम यहाँ से लिख सकते हैं 0 is equal to small p minus r cos theta minus alpha, implies that small p is equal to r cos theta minus alpha। हम यहाँ पे इस p की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्योंकि हम लिमिटिंग केस को डिस्कस कर रहे हैं, r हमारा जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, देन दिस इज r cos थीटा माइनस अल्फा। फर्दर implies that limit r approaches to infinity r cos थीटा माइनस, यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो हमने कैलकुलेट की हुई है, विच इज θ1 प्लस π/2। नेगेटिव साइन को ऐसे π/2 के साथ जो हमारा साइन है पॉजिटिव आ जाए। हमारे पास स्मॉल p इज इक्वल टू लिमिट r अप्रोचेस टू इंफिनिटी r cos थीटा माइनस θ1 प्लस π/2। दिस इंप्लाइज r अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, तो हमने कहा कि थीटा अप्रोच करेगा θ1 को, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं θ1 प्लस π/2 ओवर 1/r। इम्प्लाइज है लिमिट का रूल अप्लाई कर देते हैं, अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। cos θ1 माइनस θ1 प्लस π/2 ओवर 1/r लिमिट थीटा अप्रोच टू θ1। ये हमने लिमिटिंग रूल अप्लाई किया, लिमिट जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं अगर हम उनको यूज करें, इस ये न्यूमिनेटर है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं साइन फंक्शन से। रिप्लेस स्मॉल p इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू θ1 r साइन θ1 माइनस थीटा ओवर लिमिट थीटा अप्रोच टू θ1 1/r। अगर हम यहाँ पे लिमिट्स को अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म आ जाएगी। मीन थीटा की जगह θ1 रिप्लेस कर देंगे तो साइन जीरो आ जाएगा, साइन जीरो हमारे पास क्या आएगा जीरो, और r क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इट्स मीन 1/r जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। जैसे जैसे थीटा जो है वो θ1 को अप्रोच कर रहा है तो r जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये तो अनडिटरमिन्ड फॉर्म हमारे। तो हम यहाँ पे लॉपिटर रूल अप्लाई करते हैं। आफ्टर अप्लाइंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू θ1, ये r यहाँ से नीचे लेके जा चुके हैं इसलिए इसे लिखने की यहाँ जरूरत नहीं आई। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू θ1 इसलिए cos θ1 माइनस थीटा ओवर माइनस 1/r स्क्वायर dr ओवर डी थीटा। रिस्पेक्ट टू थीटा हमने ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लिया उसका, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ रही है इसलिए हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कैलकुलेट करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एक सिंपल बात है, कोई टफ नहीं है, अपने कैलकुलस में ये स्टडी की होगी। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे थीटा अप्रोच करेगा θ1 को तो cos जीरो आ जाएगा, cos जीरो हमारे पास आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू θ1 माइनस 1/r स्क्वायर dr ओवर डी थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ से हमने डिटरमिन करना है p को, तो थोड़ा और हम बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे। स्मॉल p इज इक्वल टू हमारे पास 1 ओवर लिमिट थीटा अप्रोच टू θ1 माइनस 1/r स्क्वायर एंड dr डी थीटा। यहाँ पे तो सपोजिशन करते हैं, लेट u को assume कर लेते हैं हम 1/r एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर r स्क्वायर एंड dr डी थीटा। इसको हम यूज करें यहाँ पे तो 1 ओवर लिमिट
theta goes to theta 1 dy by d theta, which implies that small p is equal to limit theta goes to theta 1 minus d theta du plus d theta over d। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ। ये हमारे पास p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो इट्स मीन जो असिम्पटोट्स हैं हमारे पास इस कर्व के ए बी के, वो इस तरह के आएंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार फिर, वो जो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, पी आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये वो इक्वेशन थी। हमने पी की वैल्यूज को और अल्फा की वैल्यू को डिटरमिन कर लिया है। तो हेंस असिम्पटोट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स are limit theta goes to theta 1 d theta over du will be equal to r cos अल्फा की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, थीटा माइनस थीटा 1 प्लस पाई बाई 2। अगेन हम इसे साइन फंक्शन में लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस थीटा लिमिट थीटा थीटा डी थीटा डी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन है, ये असिम्पटोट्स आ गए इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। अब हम इन सारे रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। बिफोर समराइजिंग इट हम इसे एक दफा फिर इस पूरी कैलकुलेशन को थॉरोली देख लेते हैं कि पूरी कैलकुलेशन हमारे पास किस तरह की आई थी। ये वो कर्व था जिसके हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिटरमिन कर जिसके हमने असिम्पटोट्स को डिटरमिन करना था। तो फॉर दिस वी हैव डिटरमिन द कांस्टेंट p एंड अल्फा, जैसे आपने सीखा हमने डिटरमिन किया। ये वो कर्व है ए बी, अज्यूम कर लिया हमने। और फर्दर कंस्ट्रक्शन, लेट्स सपोज एक पॉइंट P ले लिया, फिर हमने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर हमने PM की लेंथ को फाइंड आउट किया। PM की लेंथ को फाइंड आउट करने के बाद हमने R को वेरी किया कर्व के ऊपर। तो हमने देखा जैसे R जो है वो वेरी कर रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो PM जो है ये इसने अप्रोच कर दिया था 0 को। तो वहां से फिर हमने एंगल अल्फा को फाइंड आउट किया एज पॉइंट थीटा, और वहीं से हमने अपनी कांस्टेंट वैल्यूज को भी फाइंड आउट किया। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ से अल्फा को डिटरमिन कर लिया। फिर वही जो इक्वेशन 9 है जो हमने PM के लिए की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए निकाली थी, R को अप्रोच किया इन्फिनिटी को, तो हमारा जो PM था वो अप्रोच कर गया 0 को। तो हमारे पास ये फर्दर इक्वेशंस बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमने लॉपेटर रूल अप्लाई किया, जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा भी। यहाँ पे हमने फिर सपोजिशन की, u को 1 ओवर r हमने सब्स्टिट्यूशन की, और फिर इस वैल्यूज को उठा के हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया। तो ये हमारे पास असिम्पटोट्स आ गए, ये इक्वेशंस आ गई। साइन की फॉर्म में हमने कॉस को लिख लिया। तो ये हमारी थी डिस्कशन असिम्पटोट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अब हम इस पूरी डिस्कशन को बुलेट्स की फॉर्म में समराइज कर लेते हैं कि जब आपने अप्लाई करना होगा एग्जाम्पल के ऊपर टू कैलकुलेट द असिम्पटोट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी भी कर्व के, तो हमें आसानी हो जाएगी। हम उन्हें वर्किंग रूल्स कह देते हैं। सपोज फर्स्ट रूल, we have to change r to 1 over u। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने रिप्लेस किया था u को 1 over r से, इन r को 1 over u से। तो फिर हमने उसकी लिमिट को लिया था। तो r जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मीन u इज इक्वल टू 1 over r हमने सपोज किया, तो r जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो u डेफिनेटली हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो थीटा 1 बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल लिमिट्स ऑफ थीटा जो हमारे पास आ जाएगी। So then we have to determine then minus d theta over du and its limits है u approaches 0 and theta approaches to theta 1। फिर let this limit be p, यही हमने डिस्कशन में assume किया था। then p is equal to r sin theta 1 minus theta is the required asymptote। तो ये वो उसकी जो हमने लास्ट जो अभी थ्योरेटिकल डिस्कशन की है काफी ज्यादा सी, तो ये उसको समराइज कर दिया गया, उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया गया ताकि आपको यूज करने के लिए आसानी रहे। अब हम इन्हीं बुलेट्स को यूज करके एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। वहां से हम एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद आप देखेंगे कि
मतलब हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं सिम्टोड्स को इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। We're discussing the asymptotes in polar coordinates. Now we'll discuss an example in which we will determine the equation of asymptote in polar coordinates. लास्ट डिस्कशन में हमने देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन आती है असिम्टोट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है असिम्टोट्स की पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, उसकी इस तरह की शेप होती थी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 डी थीटा बाय du is equal to small p is equal to r sin थीटा 1 माइनस थीटा। मीन हमें जो भी कर्व दिया जाएगा, हम उस कर्व की असिम्टोट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्मॉल p की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और थीटा 1 को डिटरमिन करेंगे। तो देन आफ्टर डैट हम इस इक्वेशन में p स्मॉल p और थीटा 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास असिम्टोट्स आ जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट में फॉर अ पर्टिकुलर कर्व। एग्जाम्पल के अंदर हम जो कर्व लेंगे, सपोज ये हमारे पास जो कर्व है r sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। तो हम डिफरेंट स्टेप्स में अपने प्रोसीजर को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 4 वर्किंग रूल्स डिफाइन किए थे कैलकुलेट करने के लिए सिम्टोट्स को। तो हम उन्हीं वर्किंग रूल को यूज़ करेंगे और उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप 1 में हम इक्वेशन, जो कर्व की इक्वेशन है, उसको ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज अब कैन आल्सो बी रिटन एज r इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा ओवर साइन थीटा। स्टेप 1 में हम इसको 1/r की फॉर्म में लिखा करेंगे। जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी कर्व की, उसको 1/r की फॉर्म में हम लिख लिया करेंगे। साइन थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में हम थीटा 1 को डिटरमिन करेंगे। मीन जब थीटा अप्रोच करेगा थीटा 1 को, तो हम उसको डिटरमिन करेंगे स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 1 की जो हमारे पास इक्वेशन आई हुई है 1/r इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा। स्टेप 2, r जब अलोंग द कर्व अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो देन हमारा थीटा जो है वो अप्रोच कर जाएगा थीटा 1 को। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जब r को हम अलोंग द कर्व जिसके हमने सिम्टोट डिटरमिन कर रहे हैं उस कर्व के अलोंग जब r को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो थीटा जो है वो अप्रोच कर जाएगा थीटा 1 को। तो लेट कर लेते हैं कि हम 1/r को u सपोज कर लेते हैं, और दिस इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 2 cos 2 theta. As r approaches to infinity, then 1/r approaches to 0, which means that u approaches to 0, and this implies that sin theta over 2 cos 2 theta हमारे पास आ जाएगा 0, and this further last step further implies that sin theta equal to 0, and this further implies that theta is equal to n pi where n belong to set of integers. मीन ठीक साइन फंक्शन की वैल्यू एट पाई की मल्टीपल्स के ऊपर 0 आएगी। मतलब आपके पास साइन पाई आता है, साइन 2 पाई आता है, साइन 3 पाई आता है, तो साइन आपको हमेशा मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर वैल्यू 0 देगा। इस मीन थीटा हमारा जो यहाँ से कैलकुलेट हुआ है वो n पाई आ गया है। तो r ने अप्रोच किया इन्फिनिटी को, तो थीटा अप्रोच कर गया हमारा थीटा 1 को, और वो थीटा 1 जो है वो हमारे पास n पाई है। मीन तो फिर मैं रिपीट करता हूँ कि r जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा अलोंग द कर्व, देन our angle theta will approach to theta 1 and that theta 1 have been calculated which is equal to n pi। यानी यहाँ तक हमारा स्टेप जो है 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमने डिटरमिन करना है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट p, और स्मॉल ये हमारे पास इक्वल टू आएगा माइनस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 डी थीटा बाय डी यू। ये हमारे पास p जो है वो लिमिटिंग केस होगा व्हेन थीटा अप्रोच टू थीटा 1। तो अब ये p हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, इसको फर्दर देखते हैं। माइनस लिमिट थीटा, आपने देखा थीटा 1 जो कैलकुलेट हुआ था वो n पाए था,
मीन थीटा अप्रोच टू n पाई डी यू बाय डी थीटा, यानी वो कर्व 1/r जिसको हमने u के इक्वल अज्यूम किया था विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं साइन थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा। इसके साथ आप इसकी लिमिट को कंसीडर कर लें, मीन लिमिट थीटा अप्रोच टू n पाई माइनस, यानी ये यहाँ पे लिमिटिंग केस आ जाएगा। तो फर्दर हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू n पाई। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा हम लेंगे तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। ये जो 2 है ये एज ए कांस्टेंट है, हम इसे बाहर लिख लेते हैं लिमिट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू लिमिट रूल हम ये लिख सकते हैं, डेरिवेटिव एंड लिमिटिंग रूल अप्लाई करें दोनों तो हम इसे 1/2 को हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो बाकी के हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर देते हैं, मीन cos 2 थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पास आएगा cos 2 थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा -2 साइन 2 थीटा। तो जब हम इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 1/2 cos 2n पाई एंड cos n पाई माइनस साइन n पाई, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा 2 साइन 2n पाई ओवर cos स्क्वायर 2n पाई, यानी हमने लिमिट का रूल अप्लाई किया और नोमीनेटर डिनोमिनेटर में हमने लिमिट को पुट कर दिया, मीन जहाँ जहाँ थीटा था हमने वहाँ उसे n पाई से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे 0 होगा, साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे 0 होगा, मीन यहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन जो है ये हमारी 0 को अप्रोच कर जाएगी, एक्सप्रेशन हमारी पूरी जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी, मीन 0 हो जाएगी वैल्यू इसकी, क्योंकि यहाँ पे साइन में हमने डिस्कस किया है कि साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे 0 होता है और साइन जो है वो 2 साइंस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये होल जो है ना हमारे पास पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। हमारे पास जो रह जाएगा वो इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू cos 2n पाई एंड cos n पाई ओवर cos स्क्वायर 2n पाई, एंड ये हमारे पास है। अब n जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, तो cos 2 पाई जो आएगा हमारे cos 2 पाई मतलब ये इवन नंबर आ जाएंगे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई एंड सो ऑन, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1। और ये जो cos n पाई है, अब n जब हमारे पास 1 लेंगे हम तो हमारे पास cos पाई जो है ये हमारे पास आ जाएगा -1। जब अब इवन n को इवन नंबर लेंगे तो cos n पाई हमारे पास आ जाएगा 1। तो मीन हम इसे इस तरह लिख सकते हैं -1 रेज़्ड टू पावर n ओवर, ये कांस्टेंट था जो हमने लास्ट मल्टीप्लाई किया था 1/2 जो हम लिमिट से बाहर ले गए थे, तो ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 2, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। देखिए n जब 1 होगा तो आपके पास -1 हो जाएगा, n जब 2 होगा तो आपके पास ये 1 हो जाएगा, n 3 हो जाएगा आपके पास वैल्यू फिर नेगेटिव आ जाएगी। तो cos n पाई इसी तरह का बिहेवियर दे रहा था ना, और नंबर पे हमें ये -1 वैल्यू दे रहा था और इवन नंबर पे हमें 1 दे रहा था, इसलिए हम इसे -1 रेज़्ड टू पावर n लिख लिया ताकि ये दोनों केसेस को कवर कर ले। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट हुई है -1 रेज़्ड टू पावर n/2 था। अब हमने जब ये लिमिटिंग केस लिया था तो ये था माइनस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू n पाई डी यू बाय डी थीटा। ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी हमने वर्किंग रूल में देखा है, फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि p जो है वो लिमिटिंग वैल्यू है जब हम डी थीटा वाई बाई डी यू लिखते हैं जब रिस्पेक्ट टू यू, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो 2 माइनस रेज़्ड टू पावर n, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू स्मॉल p। तो ये हमने स्मॉल p की वैल्यू को यहाँ पे माइनस साइन, स्मॉल p की वैल्यू को हमने देख लिया कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं।
अब हम वो इक्वेशन लिखते हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन की ड्राइव की थी पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो अब हम उस इक्वेशन को लिखते हैं। दिस इज P इज इक्वल टू R साइन थीटा 1 माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज जो हमने P को कैलकुलेट किया है अभी, तो वो हमारी -2/-1 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू R साइन थीटा 1 को हमने कैलकुलेट किया था n पाई माइनस थीटा, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर से। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा R साइन n पाई कॉस थीटा माइनस कॉस n पाई साइन थीटा। मतलब यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे इस फॉर्मूले से कि ये साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला है जो मतलब 10th की क्लास मैथ की बुक में भी लिखा हुआ है। अब साइन n बाई 0 बचेगा, हो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस ये माइनस हमारे पास -1 रेज़ टू पावर n आ जाएगा, साथ इसके हमें साइन थीटा आ जाएगा -2/-1 रेज़ टू पावर n। ये इससे कट जाएगा माइनस से, तो हमारे पास जो असिम्प्टोट्स आए हैं, हेंस रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये वो इक्वेशन है असिम्प्टोट की जो हमने गिवन कर्व के लिए डिटरमिन की है। होप सो आपको एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आपको जो मैं हैंड आउट्स दूंगा उसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैंने सॉल्व की हुई हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। अब एक दफ़ा फिर इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये हमारा स्टेप 1 था जिसको हमने 1/r लिखा था। स्टेप 2 में हमने इसको 1/r को रिप्लेस कर दिया था u से, फिर हमने वहाँ से थीटा को कैलकुलेट किया था। स्टेप 3 में हमने थीटा की लिमिटिंग वैल्यूज़ को डिटरमिन कर लिया था, और इसमें हमने इसकी du/d थीटा फिर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके हमने वैल्यू ऑफ कांस्टेंट p को डिटरमिन किया है, यानी ये हमारा p है। फिर हमने वो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी अपनी। तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हमने ये मतलब साइन n पाई माइनस थीटा को हमने इस फॉर्म में लिखा। देन आफ्टर दैट हमारे पास जो हमारा साइन थीटा है r साइन थीटा को 2 आ गया, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है असिम्प्टोट्स की।